तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एमएसएमई लेंडर का, एचडीएफसी फाइनेंस का। उसका Q4 का रिजल्ट आया और उसका जो पूरा लैंडिंग स्पेस है उसमें जो उसका AUM का ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट है। अब की बार भी लगभग AUM में लगभग 29% का ग्रोथ और बॉटम लाइन में पैट में ग्रोथ लगभग 30% का। लेकिन अब की बार एक चेंज देखने को मिला हमें, जो उनका गोल्ड लोन का सेगमेंट है वो लगभग टोटल AUM का 21% हो गया, लेकिन कोर बिजनेस अभी भी एमएसएमई लैंडिंग। तो अभी उनका मैनेजमेंट भी चेंज हुआ है और लगभग उन्होंने अपना गाइडेंस को पूरा किया। मतलब जो उनका पूरा साल का गाइडेंस था कि हम ROE का नंबर 14.5% तक लेके जाएंगे, ROE का नंबर लगभग 14.58, जो कि एक ओवरऑल उन्होंने कंप्लीट किया अपना गाइडेंस को। दूसरा उनका जो अभी नया गाइडेंस है, उन्होंने बोला है कि हम जो अपना AUM है उसको सिंपली 5 से 7 क्वार्टर इम्प्रूव करते रहेंगे। तो लगभग पूरे साल का कितना हो गया, वही रेंज 25 से 28% का रेंज। तो 25 से 28% का इनका AUM का नेक्स्ट ईयर का ग्रोथ हो गया। ऊपर से बोल रहे हैं कि जो हमारा ऑपरेशन एक्सपेंडिचर है उसको हम 0.5 बेसिस से कम करेंगे। तो अगर वो कम भी करते हैं तो इनका आने वाला बॉटम लाइन में ग्रोथ है वो और ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी इनका इंप्रूव होगा और वहीं से इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिले। तो इतना बात हो गया। अभी इनका जो पूरा गोल्ड लोन का पूरा सेगमेंट है उसकी बात करते हैं। तो कंपनी ने बोला है कि वी विल इम्प्रूव दिस टू 25%, की टोटल बुक का 25% हम गोल्ड लोन कर देंगे FY27 के ख़त्म होने से पहले। तो अगर इसका इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा जो बॉटम लाइन है उसमें, क्योंकि हाई यील्ड होता है और ROE का नंबर भी होता है। ROE का नंबर इन्होंने बोला है कि वी विल टच 15% और मोर। अभी इस कंपनी का एक ही दिक्कत है कि ये बहुत ऐसे कम गाइडेंस देता है और फिर उसको आउट परफॉर्म करता है। तो अभी इन्होंने बोला कि हम अपना ROE का नंबर 15%, जो कि 14.5% ऑलरेडी है, जिसमें सेगमेंट को ये इम्प्रूव भी कर रहे हैं, गोल्ड लोन को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। और जो इन्होंने एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बताया कि जो इनका 89% लोन है वो उन लोगों को है जिनका सिबिल स्कोर मिनिमम 700। सो 89% ऑफ द लोन बुक इज़ टू द पीपल हु हैव मिनिमम 700 स्कोर ऑन। तो मतलब ये देखो कि बहुत 100% इनका पूरा सिक्योर्ड लोन है। और सिक्योर्ड में भी मतलब वो जो जिस प्रॉपर्टी में लोग रहते हैं उसी प्रॉपर्टी पे लोन दिया है, तो वो सबसे सिक्योर्ड एसेट माना जाता है लैंडिंग में। और लैंडिंग बिजनेस ये लगाओ कि इसका कंपटीटर में हम बात करें तो आई फाइनेंस है, मास फाइनेंस है। तो मास फाइनेंस ने अपना गाइडेंस को घटाया था, लेकिन इसने नहीं घटाया। आई फाइनेंस में देखोगे तो उसका जो छोटा लोन है वो बहुत ज़्यादा, गुड़गांव बेस्ड कंपनी है, हमने पिछले वीडियो में बात किया। तो उसमें क्या है कि वो बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है उसमें। और इसमें देखने का फ़र्क ये है जो इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, मतलब ये लगाओ कि पैसा तो एक तरह से रॉ मटेरियल हो गया ना, ये लैंडिंग स्पेस का बिजनेस के लिए, NBFC हो कुछ भी हो, तो उसके लिए रॉ मटेरियल हो गया। तो उसमें इनका है लगभग 2% का लेवरेज, 2% के आसपास है। तो ROE का नंबर भी आपको उसी के हिसाब से देखने को मिलेगा कि 14%, 15% एक हेल्दी वे में है अभी। लेकिन दूसरा में हम देखें आई फाइनेंस का, उसका अभी रिजल्ट आया Q4, ROE का नंबर जंप फ्रॉम 11% टू 6% इन अ सिंगल क्वार्टर, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पुश किया है। जो मतलब जो छोटा लोन है लगभग 1.5 से 2 लाख का टिकट साइज़ का लोन, वो भी उन्होंने दिया। एंड इट डजेंट हैपन विद द SBFC फाइनेंस। उनका एवरेज टिकट साइज़ कि एक 10 लाख के आसपास का एवरेज टिकट साइज़ है, वो उन्हीं MSME को लोन देते हैं जो थोड़ा बहुत एस्टेब्लिश है, जिसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर कोलेट्रल। तो वहाँ पर आप एक ये समझ सकते हो कि एसेट क्वालिटी इसका HDFC के बराबर है। HDFC, ICICI, कोटक, मतलब उस लेवल का इनका इम्प्रूवमेंट है। और मैं सही भी मानूंगा, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ ये है कि इंडिया में जो चल रहा है ना अभी लैंडिंग स्पोर्ट्स को ले, या फिर इतना इंस्टेबिलिटी उन चीज़ों को लेके, कि इस चीज़ में थोड़ा सा अभी देख के चलना, देख के लोन देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि NPA का नंबर बढ़ जाएगा। तो अभी एक DLP बकेट्स होता है जिसे हम जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो NPA होने से पहले, NPA तो 90 डेज़ तक होता है, लेकिन 1+30 होता है, फिर 245 ऐसा कुछ होता है। तो इनका जो पहला बकेट में था कि जिन्होंने एक EMI को मिस किया था उन लोग, वो भी नंबर इम्प्रूव हुआ है। जो मतलब पिछले क्वार्टर में था कि मानो कि पिछली बार 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने पहला एक EMI मिस किया था, अब की बार वो नंबर 10 से कम हो गया। सो दैट्स ए इम्प्रूवमेंट इन द बिजनेस। तो मेरे को लगता है द बिज़नेस इज़ वेरी गुड एंड अभी रीजनेबल प्राइस, मतलब महंगा नहीं बोलूँगा मैं। और ये स्टॉक इसीलिए पैसा नहीं बना रहा है क्योंकि जो इनका गाइडेंस है वो इतना फर्दर नहीं है। मतलब ये बहुत अपना गाइडेंस को रोक के दे रहे हैं। जैसे इन्होंने पिछले बार बोला कि हम 25 दुकानें खोलेंगे FY26 में, पिछले साल का बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर,
कि हम 25 नई ब्रांच खोलेंगे अपना कंपनी का। इन्होंने कितना खोला 45, इन्होंने गाइडेंस कितने का दिया 25 का। अब की बार कितने का गाइडेंस दे रहे हैं, लगभग 24 दुकानों का गाइडेंस दे रहे हैं कि हम और नई 24 दुकानें खोलेंगे। लेकिन हमारा जो फ़िलहाल का बिज़नेस उनको हम वो करेंगे, हमारा एक्सपेंडिचर का हो गया। हमारा हम जो जिन 18 स्टेट्स में हैं उन 18 स्टेट्स में हम खुद को डीप पेनिट्रेट करेंगे, जबकि हम नए स्टेट्स में हो गया वो कम एंटर करेंगे फ़िलहाल के। दैट्स मतलब अभी वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इस चीज़ को देखते हो। बट आई थिंक द बिज़नेस विल डू बेटर। और मेरे को लगता है अभी फ़िलहाल SBFC फाइनेंस से बढ़िया क्वालिटी किसी NBFC में नहीं है। एंड खासकर MSME लेंडर की मैं बात कर रहा हूँ। एंड इसका बिज़नेस का और ये आई फाइनेंस का हमने पहले ही बात किया था। इट्स आई फाइनेंस इज़ ए हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। तो उस टाइम से शायद 50% ऊपर भी चला गया आई फाइनेंस। नॉट इन स्टॉक रिकमेंडेशन, पर मेरे को लगता है कि ना ये मेरे उसमें है पोर्टफोलियो में। बिकॉज मेरे को लग रहा है पिछले 2 साल से एसेट क्वालिटी जो SBFC फाइनेंस ने मेंटेन करके रखा है और जिसके साथ ये 25 से 30% का ग्रोथ भी है इनका। अभी शायद फॉरवर्ड पैग रेशियो भी इनका 0.8 0.7 के आसपास बन। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा स्टॉक महंगा है। एंड दिस इज़ नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो एंड नोर यू शुड टेक अ रिकमेंडेशन ऑफ योर फाइनेंसेस फ्रॉम अ गाय सिटिंग इन। सो व्हाट आई थिंक इज़ द बिज़नेस इज़ गुड, रीड अबाउट इट। और ये MSME लेंडर में बहुत ज़्यादा मतलब स्कोप है। ये लगाओ कि अपने देश में लगभग 6 करोड़ के आसपास MSME, अभी उनमें कितना पेनिट्रेशन जा सकता है। और इसका ROE का नंबर कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहा है। इस क्वार्टर में भी आप देखोगे तो जो इनका NPA का नंबर है वो भी डिक्रीज़ हुआ, शायद 2.74 से 2.61% पे। एवरीथिंग इज़ गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। अभी इन्होंने अपना जो ये बैड लोन्स था वो भी ARC को सेल किया लगभग 50 करोड़ के आसपास का। तो उसके रीज़न से भी आपको सो यही बातें थी द बिज़नेस अपडेट SBFC के बारे में। एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो बट नॉट अ रिकमेंडेशन वीडियो, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। तो अभी कंपनी के बारे में आपको पढ़ना है, देखना है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। और लैंडिंग स्पेस में जब कंपनी ख़राब होती है तो फर्स्ट इंस्टेंस पे आपको निकल जाना है, क्योंकि ये कंज्यूमर नहीं है कि वापस आ जाएगा। क्योंकि जब क्वालिटी ख़राब होती है, आपने देखा होगा उत्कर्ष में भी क्या हुआ और फिर एकदम से IDFC में भी क्या हुआ, लगभग 80 के आसपास का स्टॉक सीधा 60 आ गया 2 से 3 दिन। और अब ये नहीं कह सकते कि ये रिकवरी हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि हमें नहीं पता और कोई फ्रॉड है कि नहीं है। तो मार्केट एक बार जब देख ले कि फ्रॉड है तो उसको एश्योरेंस चाहिए कि और कुछ नहीं है। सो इसीलिए SBFC का एसेट क्वालिटी बहुत बढ़िया है। GNP का नंबर अच्छा है। AUM का इन्होंने टारगेट दिया 14,000 करोड़ के आसपास का, कि हम FY27 ख़त्म होने से पहले एक 14,000 का जो टारगेट है वो कंप्लीट कर लें। सो आई थिंक आई लव एवरीथिंग अबाउट द कंपनी। और मेरे को लगा एसेट क्वालिटी अच्छा है, तो जो इनका ग्रोथ है 25 से 30% का वो बहुत बढ़िया है। एंड दैट्स इट।